ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली, जो कि आलमी अमूर के माहिर हैं, जाना माना एक नाम। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये एक अभी खबर आई है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से नेतान्याहू के जो वारंट्स हैं वो या जारी होने वाले हैं या होंगे, या इस सब। एक तो ये फरमाइए कि इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, मैंडेट क्या है, एंड सेकेंडली इसको तो अमेरिका बुरी तरह से बचाता रहा है एज फार एज यूनाइटेड नेशन इज़ कंसर्न। तो क्या इसमें कोई है ऐसी बात कि उम्मीद रखी जाए कि जो जराइम हो रहे हैं जंगी, उस हवाले से इनकी कोई हो सकेगी पूछगछ? जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो दूसरी जंग अजीम के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर या आलमी निज़ाम मुरतब किया गया है, उसके 3 बुनियादी सतून हैं। एक अक़वाम मुत्तहिदा है, एक आलमी क़वानीन है, और तीसरा जो है वो आलमी मालियाती इदारे हैं। तो आप देखें कि जो भी पिछले यानी कि दूसरी जंग अजीम के बाद तीसरी दुनिया के ममालिक के साथ जंगें हुई हैं, और जहाँ पे बड़े पैमाने पे नस्ल कुशी का सामना हुआ, जेनोसाइड का सामना हुआ, आपको बोस्निया की जंग याद होगी। अच्छा, फिर इसी तरह इराक, अफगानिस्तान और अब गजा की सूरत हाल है। तो ये बात एक तकलीफदेह हकीकत है कि जो बड़ी ताकतें हैं वो इन इदारों को, आलमी इदारों और आलमी अदालतों को अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करती रही हैं, और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके हुकूक की दादरसी, चाहे वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, बोस्निया हो, नहीं हुई है। ये एक हकीकत है। अलबत्ता जो इसमें एक पहलू जो कि थोड़ी सी उम्मीद की किरण है वो ये है कि बोस्निया की जंग में भी आपको याद होगा कि 80,000 से ज़्यादा शहादतें हुई थी, लेकिन बाद में जंग को तो आप रोक नहीं सके। मुसलमानों की इतने बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी को आप उसका सद्देबाब नहीं कर सके। लेकिन बाद में जंग बंद होने के बाद जो सर्बिया के सरबराह थे, जो कि जिम्मेदार थे इस पूरी नस्ल कुशी और जंग के, स्लोबोदान मिलोसेविच, इसी तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ बाद में जंगी जराइम का मुकदमा जला के उनको जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहराया था और सज़ा दी थी। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये एक हकीकत है कि जो इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी गजा में जारी है, उसके रोकने के 3 ही तरीके हैं। या तो अमेरिका बराह रास्त इसराइल पर दबाव डाले कि वो जंग बंदी पे मजबूर हो जाए, उसकी दिफाई और माशी इमदाद बंद की जाए, या उस पर पाबंदियां लगाई जाए। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, एक तो वो खुद भी चार्जेस फेस कर रहे हैं, और सुना है मौसूफ ने अपने ऑफिस को इस्तेमाल किया है अनड्यू फेवर्स लेने में और देने में। और इससे पहले हम इजराइल के बहुत से वज़ीर आज़म गालिबन ऑलमर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने भी जेल टर्म काटी है। तो ये अब दोनों तरफ से फंसते नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो अगर कह रहे हैं कि ये जब पावर से बाहर होंगे तो ही विल नॉट ओनली बी फेसिंग चार्जेस, बल्कि जेल टर्म भी हो सकती है। ये कहाँ तक दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये अब मामला जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा और तमाम शवाहिद के साथ ये तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन ये भी एक दूसरी जानिब एक तकलीफदेह हकीकत है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के जो तमाम जजेस होते हैं वो भी बदकिस्मती से आलमी प्रेशर और जो दबाव है उससे कंप्लीटली बालातर नहीं होते। लेकिन फिर भी आईसीसी की अपनी क्रेडिबिलिटी और साख का दारोमदार इस बात पे है कि वो इन तमाम शवाहिद की रोशनी में जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराए उन तमाम जंगी जराइम के जो कि इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जिसके वो मुर्तकब हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्लोबोदान मिलोसेविच साहब को किया गया था। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, ये फरमाइए कि ये जो आईसीसी के जजेस हैं ये कौन अपॉइंट करता है, इनकी तनख्वाहें कहाँ से आती हैं? क्योंकि ये भी बड़ा अहम है। हम देख चुके हैं कि हमारे जो मुकदमात इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो वहाँ भी हमें जो है वो आगे लगा लेते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, चाहे हम कितने हक पे हों और रास्त पे हों। तो हु अपॉइंट्स देम एंड हु फंड्स देम? आईसीसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, इसमें 2 मुख्तलिफ फोरम्स हैं। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसको ICJ कहते हैं, और दूसरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इन दोनों का मैंडेट जो है और जो इनका दायरा इख्तियार है वो मुख्तलिफ है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें माशी मामलात जो रियासतों के दरमियान होते हैं वो लाए जाते हैं। अगर दो रियासतों के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, कोई माशी मामला है, कोई ट्रीटी का इशू है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो बुनियादी तौर पे जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी है और बैनुल अक़वामी क़वानीन के जो लोग मुर्तकिब हुए हैं खिलाफ वर्जी के, उनके खिलाफ ये कोर्ट जो है कानूनी कार्रवाई करता है। जहाँ तक अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, ये दोनों बुनियादी तौर पे, जिस तरह मैंने कहा कि जो दूसरी जंग अजीम के बाद आलमी निज़ाम मुरतब हुआ उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के कई ज़ैली इदारे हैं, तो ये दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे हैं, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, इस तरह मैं अब आगे बढ़ता हूँ। एक प्रेशर और भी है, और वो प्रेशर जो है वो इतना खौफनाक है कि मैं आज सैयद मोहम्मद अली साहब देख रहा था कि कनाडा से लेकर यूरोप तक ये तहरीक फैल चुकी है और ये जंगल की आग की तरह फैलती चली जा रही है। आप क्या समझते हैं कि इतना जो अनप्रेसिडेंटेड एक रिएक्शन आ रहा है, और ख़ुद उनकी अपनी आबादियों का है, उसमें शायद गोरों की ज़्यादा तादाद है और हमारे जो उधर से एक्सपर्ट्स हैं उनकी कम है, कि ये कितना हुकूमतों पर प्रेशर जो है मुअस्सर साबित हो सकता है इफ़ इट कीप्स ऑन ग्रोइंग एज इट सीम्स इट्स ग्रोइंग? सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बहुत अहम सवाल आपने किया, और मैं समझता हूँ कि ये जो गजा की जंग है 6-7 माह जो होने वाले हैं, जिसको आप देखिए कि ये जो मगरबी उसूलों, जमहूरियत, आलमी कवानीन और जो इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर है उसके लिए एक सबसे बड़ा टेस्ट है जिसने उसकी हकीकत दुनिया के सामने वाजे कर दी है। तो एक तो ये पहलू है। दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा कि चंद माह कबल जो अमेरिका की चोटी की दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उनके प्रेसिडेंट को बुलाया गया यूएस कांग्रेस में, और उनके ऊपर बहुत शदीद तनकीद की गई कि जनाब आपके कैंपस में इस तरह की तकारीर और बयानियाँ क्यों मुरतब किया जा रहा है जो कि फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी की जा रही है, जबकि अमेरिका की पॉलिसी तो इसराइल की पुष्ट पनाही की है। और इस बाद उनका दबाव इतना बढ़ा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन बतदरीज आपने देखा कि ये अमेरिका की जो 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो UCLA हो, कोलंबिया हो, बर्कले हो, हार्वर्ड हो, येल हो, इन तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड जो है वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, और इसका यकीनन आने वाले जो अमेरिकी इलेक्शंस हैं उस पर भी बड़ा गहरा असर पड़ सकता है। और इसी वजह से आप देखें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रेशर का असर ले रही है, और उनको इस बात का एहसास है कि जो नॉन वाइट वोट है, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ का, ब्लैक्स का, मुसलमानों का, अरब्स का, इमिग्रेंट्स का, वो लूज कर सकते हैं अगर ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इसी तरह इसराइल के साथ खड़े रहे और इस तनकीद को उन्होंने संजीदगी से ना लिया। दूसरी तरफ जानिब आपने जिस तरह कहा, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, दीगर ममालिक में भी एक आलमी एक तरह की मुहिम बन रही है, और यकीनन इसका जो असर है वो न सिर्फ अमेरिका के ऊपर पड़ेगा, इसराइल पर पड़ेगा, बल्कि उन तमाम रियासतों पे पड़ेगा जो कि इसराइल की पुष्ट पनाही कर रही हैं।